हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। हमने इससे पहले वाले वीडियो में डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला की दो एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। पहली एप्लीकेशन थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और जो सेकंड एप्लीकेशन बताई थी, हम जो है अगर हमें डायमेंशन पता है तो डायमेंशन की हेल्प से हम यूनिट डिसाइड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, या हमें यूनिट पता है तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक थर्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं, और थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। देखिए मित्रों, किसी फॉर्मूला की हम करेक्टनेस को चेक कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मेरे पास है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये एक बार दोबारा देखें, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, एम जी एच। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ आरएचएस। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। जैसे अब आप एक और चीज देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। पहला रूल क्या है, अगर जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है फॉर्मूला के अंदर, जैसे इसमें हाफ आ रहा है या कुछ और भी हो सकता था, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता डायमेंशन के अंदर। देयर इज, पहला पॉइंट इसको आप याद रखेंगे, देयर इज नो मीनिंग, मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल कांस्टेंट लाइक हाफ, 1, 5 एक्सेट्रा। ऐसी वैल्यूज का कोई यूज नहीं होता। There is no meaning of numerical value in dimension, means numerical value की कोई डायमेंशन नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लॉ क्या है इसका, कि जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे मैं कहता b बराबर है u प्लस 80, दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो दोनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। इफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कम्स बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन आ जाए या नेगेटिव साइन आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। Then the dimension of both term is same, दोनों टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं। थर्ड पॉइंट, डायमेंशंस के अंदर साइन, कॉस, लॉग आदि का कोई मीनिंग नहीं होता। There is no meaning of sin, cos, tan, etc. log, एक्सपोनेंशियल पावर, इन सब का कोई मीनिंग डायमेंशन के अंदर नहीं होता। अगर हम ये इन नियमों को, इन लॉज को फॉलो करेंगे तो हम फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, एक बार देखिए, मैं हटा रहा हूं इसे। तो मैंने बताया था फॉर करेक्ट फॉर्मूला
डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ RHS। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है हाफ mv² इक्वल टू क्या है, mgh। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं हाफ डायमेंशन ऑफ LHS। देखिए LHS हाफ का कोई मीनिंग नहीं, मास है ये, मास का डायमेंशन m, b का क्या बताया था हमने, LT-1 का स्क्वायर कह दूं तो ये आ जाएगा जी mL²T-2। आपकी समझ में आ गया होगा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ LHS। अब मैं आपसे कहूं डायमेंशन ऑफ RHS क्या होगा, मास का m, g का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है ये, एक्सीलरेशन का क्या होता है LT-2, h मींस हाइट, हाइट मींस लेंथ, l, तो ये क्या बन गया अगेन mL²T-2। तो आप देखें LHS का भी डायमेंशन mL²T-2 है, सेम RHS का है, तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, हेंस हाफ mv² बराबर क्या आ गया, mgh। कैसा हो गया ये, डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला निकल गया। आपकी समझ में आ गया होगा। इस मेथड के थ्रू हम जो है फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं। फॉर्मूला इज डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दिस इज दी होमोजेनिटी प्रिंसिपल। हटा दें, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने वांडर वाली इक्वेशन पढ़ा है केमिस्ट्री में, और वो होता है P प्लस A अपॉन B² इंटू B माइनस B इक्वल टू RT। दिस इज दी वांडर वाली इक्वेशन। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, और क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये जो कांस्टेंट टर्म है इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है, वेयर P यहां पे प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, और T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो अभी हमने एक लॉ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बता रहा था मैं, अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो दोनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप देखिए प्रेशर और A अपॉन B² के बीच में प्लस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ B², A अपॉन V²। सेम ईयर यहां पे इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। आगे बात करें तो आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं कर देता हूं इसको। तो यहां से सॉल्व करें तो डायमेंशन ऑफ P प्रेशर किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ A अपॉन V²। क्यों है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन आ रहा है, माइनस भी आता तब भी दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मींस mL/T-2 कल बताया था, A का मतलब L², क्या बच गया mL-1T-2। प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, mL-1T-2। A का हमें डायमेंशन निकालना है, पता ही नहीं। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है L³ और स्क्वायर भी है, L6 आ जाएगा, मींस A अपॉन L6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डायमेंशन ऑफ A कितना आ गया, mL6 यहाँ पे -1 हो गया, mL5T-2। दिस इज द आंसर, डायमेंशन ऑफ A आ गया।
अब मैं आपसे कहूं डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे कैसे, तो यहां पे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, किसके बराबर आ गया, बी के, और डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया, एल क्यूब। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से मित्रों समझ में आ गया होगा। दिस इज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इस टॉपिक पे हमारे सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस पर प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ओके, हटा देते हैं। एक क्वेश्चन, एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, डायमेंशन, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। इस पे बार बार सीबीएसई में पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन इज फोर्थ एप्लीकेशन, टू ड्राइव द फॉर्मूला, ड्राइव द फॉर्मूला। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन कहता है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। सेकेंड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। थर्ड वन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में कहा है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, मैं बार बार अपने वॉइस को थोड़ा तेज करने का प्रयास कर रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड। किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब। किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड बाय डायमेंशन मेथड। किसके थ्रू निकालना है, डायमेंशन मेथड के। अब आपने देखिए, जब आपने ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो मैं क्या कह रहा था, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड को किससे नोट कर रहे हैं, टी से। डिपेंड्स का साइन ये हो गया प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एल। और किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पर। तीन चीजों पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और एक्सीलरेशन। अब हमें इनके डायमेंशंस के बारे में आइडिया नहीं है, इनकी पावर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं ए बी सी। इतना काम कर लिया आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यही मेन काम। मास टू पावर ए, लेंथ टू पावर बी, जी टू पावर सी, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। और प्रोपोर्शनल को हटा दें तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एम टू पावर ए, एल टू पावर बी, जी टू पावर सी। इक्वेशन 1। इतना समझ में आया। अब क्या किया हमने, फिर हमने, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। कौन सा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड की डायमेंशन लिखेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है जी, टी, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के न्यूमेरिकल कांस्टेंट है,
के इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, अभी बताया था हमने, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसे छोड़ देंगे यहीं पे। मास का डायमेंशन m, पावर क्या हो गया a, लेंथ का डायमेंशन l, पावर b, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 पावर c। ये आ गया। और देखिए ये इसको करेक्ट कर लें तो t बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से m2 पावर a, l2 पावर b यहाँ पे, और इस यहाँ भी l है, इसकी पावर c है, l2 पावर क्या हो गया b प्लस c, और t2 पावर माइनस 2c। ये हमने ऐसे लिख लिया, इजी कर लिया थोड़ा सा। और चाहो तो और एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मास नहीं है m0, लेंथ भी नहीं है l0, t1, m2 पावर a, l2 पावर b प्लस c, और t2 पावर माइनस 2c। इतना आ गया। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया यहाँ। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या है, इक्वेटिंग दी पावर्स ऑफ बोथ साइड। पावर मींस मास टू पावर को इक्वेट करना है, लेंथ की पावर को इक्वेट करना है, टाइम टू पावर को इक्वेट करना है। थर्ड स्टेप बात कर रहे हैं, इक्वेटिंग दी पावर ऑफ बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है a, और इधर क्या है 0, a बराबर क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या है b प्लस सी बराबर क्या आ गया 0, माइनस 2c बराबर क्या आ गया 1, तो c बराबर क्या आ गया माइनस हाफ, a बराबर 0, c बराबर हाफ माइनस का, और c की वैल्यू यहाँ रख दूं तो देखिए a बराबर तो 0 आ गया, और c को इधर ले जाऊंगा तो b बराबर क्या आ जाएगा हाफ, c की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप मींस लास्ट स्टेप। ये जो वैल्यूज है ए बी सी की पहली इक्वेशन में प्लेस्ड कर दीजिए। प्लेस द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, आंसर मिल जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा यहां से k m2 पावर 0, l2 पावर हाफ, g2 पावर माइनस हाफ। m2 पावर 0 का मतलब मास का कोई रोल नहीं, 1 हो गया यहाँ पे, तो t बराबर क्या आ गया k l2 पावर हाफ, g2 पावर माइनस हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, अंडर रूट l अपॉन जी। हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट l अपॉन जी। दिस इज द आंसर। अब मैंने बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू जो है डायमेंशन मेथड से पता नहीं होती, तो इसे हमें याद करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला के लिए, फॉर दिस रिलेशन के बराबर होता है हाफ, सॉरी के बराबर क्या होता है 2 पाई, तो यहां से क्या आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गया होगा, है ना। और इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप t बराबर मैंने क्या बताया था, k बराबर क्या होता है 2 पाई फॉर दिस रिलेशन, तो t बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। दिस इज द रिलेशन। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। हटा दें। देखिए एक और क्वेश्चन है, द विस्कस फोर्स
एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट, द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट, किस पर डिपेंड कर रहा है जी? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इसे हम ईटा से नोट करते हैं। द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकेंड वेलोसिटी of the object, third radius of the object. Find the formula for viscous force experienced by the object by dimension method. तो मैंने बताया विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? तीन क्वांटिटी। पहला विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, थर्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो देखिए सॉल्यूशन देखो, विस्कस फोर्स F डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ईटा, वेलोसिटी और रेडियस। तो अब मुझे इन तीनों के डायमेंशंस के बारे में आइडियाज नहीं है, वही मेन काम है जो हमें निकालना है। तो इनके ऊपर हमने पावर एडजस्ट कर दी, A, B, C, ये डॉट लगा दिया और यहां से क्या रिलेशन मिल गया जी? F बराबर आ गया K, प्रोपोर्शन हटा दिया, ईटा टू पावर A, वेलोसिटी टू पावर B, रेडियस टू पावर C, इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब मेन काम हो गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है? ABC की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? डायमेंशन मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों की साइड डायमेंशन लिखें। तो LHS का डायमेंशन क्या होता है जी? MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा का डायमेंशन क्या होता है? विस्कोसिटी, ML-1T-1, ये विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है। वेलोसिटी पावर A, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 पावर B। रेडियस का डायमेंशन L पावर C, ये डायमेंशन आ गया। अरेंज कर दो इसे, तो मास टू पावर बने और A का मल्टीप्लिकेशन है L टू पावर -1 इंटू A माइनस A इंटू B, तो प्लस B आ जाएगा प्लस C। T टू पावर क्या आएगा? -A माइनस B, -A माइनस B, ये आ गया। तो MLT-2, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने? इक्वेटिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, इक्वेटिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए आपकी समझ में 100% आ रहा होगा। यहाँ पे मास टू पावर क्या है? तो A बराबर क्या आ जाएगा? इधर क्या है? 1 आ गया। सेकेंड -A प्लस B प्लस C बराबर क्या आ जाएगा? 1 अगेन, यहाँ भी पावर 1। थर्ड -A माइनस B बराबर क्या होगा? -2। तो देखिए A बराबर 1 आ गया, 1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो -1 इधर ले जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, तो B बराबर -1 आ जाएगा, -B बराबर। तो इसे सॉल्व करूं तो -A की वैल्यू यहाँ से रखूं -1 -B बराबर -2, तो B बराबर आ गया 1। A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे वैल्यू डाल दें तो आफ्टर सॉल्विंग C की वैल्यू क्या आ जाएगी? A बराबर 1 आ गया, B बराबर 1 आ गया, या इसे सॉल्व करेंगे आप तो C बराबर भी क्या आएगा? 1 आएगा। ABC की वैल्यू पता चल गई। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बराबर आ गया K, ईटा टू पावर 1, B टू पावर 1, R टू पावर 1।
ये रिलेशन आ गया। फॉर दिस फॉर्मूला के बराबर होता है 6 पाई। अलग रिलेशन के लिए के की वैल्यू अलग आ सकती है, तो एफ बराबर क्या होगा 6 पाई ईटा आर बी। दिस इज द डिस्कस। तो ये था हम फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये डायमेंशन की 4 एप्लीकेशन है। इससे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा जो आपको सॉल्व करना है, और मेथड मैंने सिखाया है, ठीक है। ओके, आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।